सागर में प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निष्कासित भाजपा नेता राजकुमार धनोरा के द्वारा लगातार गंभीर आरोप लगा उन पर हमला जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर राजकुमार धनोरा ने राजस्व मंत्री गोविंद सिंह और उनके परिजनों के खिलाफ प्रेस वार्ता कर मोर्चा खोल आरोपों की झड़ी लगाई। राजकुमार धनोरा के द्वारा धनोरा गांव में पट्टे वितरण में भ्रष्टाचार की झूठी कहानी गढ़ उन्हें जबरन फंसाने की हो रही साजिश पर अपना पक्ष रखने एक प्रेस वार्ता आयोजित वार्ता के दौरान एक बार फिर उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह को घेरते हुए उनके द्वारा जीरई में बनाए जा रहे कॉलेज और उनकी तिली रोड स्थित होटल के आसपास नियम विरोध तरीके से जबरन सिंचित जमीन को असिंचित करा जमीनों पर कब्जा और बेजा अतिक्रमण का आरोप भी लगाया। राजकुमार धनोरा के मुताबिक उन्होंने लोकायुक्त, ईडी, पीएमओ और मुख्यमंत्री स्तर तक इसकी शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की मांग भी आयोजित वार्ता के दौरान रखी। तो वही मामले में पलटवार करते हुए हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने निराधार आरोप लगा रहे हैं। राजकुमार धनोरा उन्होंने कहा कि उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है, इसलिए वह इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर राजकुमार धनोरा के सख्त तेवर सामने आए हैं, जिनके द्वारा मंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है। 13 दर्शाया गया उसका रकबा 2 हेक्टेयर गांव पे दर्शाया कि इनने उस पर कब्जा किया है, इनने पट्टे बनाए, जबकि उस जगह पर 96 लोगों को जिस गांव में निवास करते 96 लोगों के पट्टे वितरण नाम दर्ज हुए, जबकि आरोप हमारे ऊपर लगाया गया। कलेक्टर ने प्रतिवेदन बना, तहसीलदार एसडीएम ने प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा, कलेक्टर साहब ने एसपी साहब को भेजा, एसपी साहब ने एफआईआर के उस पर आदेश करके टीआई को दिया। इस तरीके का जिस तरीके से प्रशासन एक मंत्री के कहने पर नाच रहा है, यह ठीक बात नहीं। आने वाले समय में उसका जनता पर गलत प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में चुनाव उसका भी गलत प्रभाव जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप इस तरह आपके मंत्री जिस तरीके से हिटलर शाही कर रहे हैं, इन पर आप अंकुश लगाइए। नगर 2023 में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय यह निश्चित है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और इन मंत्री जो आज हिटलर शाही कर रहे हैं, उनको समय बदलते ही उनको पता लग जाएगा। आज तुम अपने जो अहंकार में डूबे हो, तो जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, समय किसी का नहीं रहा। समय था तो रावण का भी समय नहीं रहा, तो आप हो कौन जी। और दूसरा, मैंने पूर्व में भी एक इनकी जमीन का खुलासा किया था। गोविंद राजपूत ने 50 एकड़ जमीन दान पत्र में ली थी और वह पहले सिंचित थी और उसको असिंचित कराया गया। हमने कई दफा सब जगह पूरी एजेंसियों में शिकायत करने के बाद भी उस पर अभी तक कोई शासन ने कार्रवाई नहीं की। और अभी फिर इनकी जहाँ यूनिवर्सिटी बन रही जीरई में, वहाँ पर इनने 30 एकड़ जमीन खरीदी। 30 एकड़ जमीन सिंचित थी, उसको पहले असिंचित कराया गया। 30 एकड़ को असिंचित कराया गया, लगभग एक ही तारीख में पूरी जमीन को असिंचित कराया गया। और फिर इनके भतीजे जो ज्ञानवीर कॉलेज में कारंदा, मतलब एक काम करने वाला दरसा है कारंदा, उससे 11 एकड़ जमीन का दान पत्र कराया गया और लगभग 19 एकड़ की रजिस्ट्री कराई गई। यह जीरई के इनके गांव के पास में। इससे आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, आप राजस्व मंत्री हो, आपने अपने लड़के के नाम पे जो रजिस्ट्री कराई है, वह शासन को आपने लाखों रुपए का चूना लगाया है। आपने लाखों रुपए का चूना लगाया, शासन की जो फीसों थी उसको बचाने का काम किया। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमने मध्य प्रदेश में सिंचाई का इतना रकबा बढ़ा दिया, दूसरी तरफ ये तो मतलब इससे तो ये प्रमाणित होता है ये फर्जी आंकड़े, क्योंकि जब दूसरी तरफ सिंचित जमीन को मंत्री ने 100 एकड़ तो आपके राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने असिंचित कराई, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्जी आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जब मंत्री सिंचित को असिंचित करा रहा है। और तीसरा, जो आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, यहाँ जो किला कोठी बनी हुई है, जो रॉयल पैलेस बनी हुई है, वह लगभग 4 एकड़ जमीन है इनकी, 4 एकड़ जमीन है। जो उसके आगे 3 से 4 एकड़ जमीन वृंदावन ट्रस्ट की है, जबकि जो उसका कब्जा किया है इनकी जमीन, हम आपको नक्शा बता रहे हैं, रोड से नहीं लगी, रोड से पहले लगी वृंदावन ट्रस्ट की 200 खसरा नंबर 220 वो लगा है। उसके बाद इनकी 219 खसरा नंबर 220 में इनको जो किला कोठी की जमीन है वो है, जिनमें वहां तक कब्जे किए हैं। पट्टे सोसाइटी के पट्टे को जमीन है, उन पर ये कब्जे किए हुए।
और उससे लगा हुआ 233 नंबर, खसरा नंबर 233 नंबर, वह शासकीय जमीन है, वह लगभग 300 एकड़ है। उस जमीन पर ये कम से कम 7 एकड़ पर कब्जा किए हुए, ये अपनी किला कोठी जो राय पैलेस बनाए हुए हैं, वो जमीन लगभग 15 एकड़ पर ये कब्जा किए हैं, अतिक्रमण किए हैं। वो प्रशासन नहीं देखता कि ये इतने बड़े मंत्री होकर राजस्व मंत्री कब्जा किए हुए हैं। दूसरा, डायमंड पेट्रोल पंप के सामने एक छोटा सा इनका प्लाट है, वहाँ भी शासकीय जमीन पर और लोगों की जमीन पर कब्जा किए, निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे जिले में जिस तरीके से इस मतलब राजस्व और परिवहन मंत्री साम्राज्य जमा रहे हैं, लोगों की जमीन हड़प रहे हैं, शासकीय जमीनों को अपने नाम पे करा रहे हैं यह। और तीसरा, इनने जो यूनिवर्सिटी की जो डायवर्सन कराया है 27 एकड़ जमीन पे, आज भी उस जमीन में अभी उसका पूरा उस पर कुछ पे कृषि दर्शाया गया है, कृषि के लिए जमीन, उसको भी आप शासन को चूना लगा रहे हैं। उस जमीन पर आपने उसका पूरे का डायवर्सन नहीं कराया। और हो सकता है अभी तो आपने सिर्फ रिकॉर्ड में डायवर्सन हो, आप उसकी फीस भी जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह सभी जांच के विषय हैं। जब मंत्री को गरीब लोगों को अतिक्रमण दिखता, आपने देखा कि अतिक्रमण के नाम पे 20-25 लोगों के प्रधानमंत्री आवास गिरा दिए गए, बांसा में एक गरीब किसान का मकान गिरा दिया गया, जैसी नगर में कई लोगों की दुकान हटा दी गई। तो मंत्री तो सैकड़ों एकड़ पर अतिक्रमण किए। आप तरीके गाँव जे चले जाओ, जहाँ लोग खरियान गल्ला बनाते थे, उस जमीन को अपने खुद के कब्जे में करने के बाद इनने वहाँ गेट लगा दिया, उनके गल्ले से बेदखल कर दिया है किसानों की। आज जो पट्टे की बात कर रहे हैं आप, जेरई के इनके पट्टे निकाल लो कि उस मतलब स्वामित्व के पट्टे इनके नाम पे कितने बने हैं। यह हम मंत्री को शिवराज सिंह जी को इन पर कार्रवाई करना चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। और अगर यह चीज नहीं होती तो आने वाले समय में हम इस लड़ाई को आगे और लड़ाएंगे। सभी जांच एजेंसियों के माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि जो हमने शिकायतें की हैं उनकी उचित जांच हो, मंत्री पर कार्रवाई हो। यह मैं आपके सामने हमने बात रखी। आप सब लोगों ने हमें जो इस छोटी सी सूचना पर उपस्थित होकर सहयोग किया, उसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। ये जो पत्रकार लोकायुक्त, PMO, मुख्यमंत्री, ED, इनकम टैक्स, पूरी जितनी एजेंसी सब एजेंसी। और दूसरा ये के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो हमारा जो पंचनामा बना के दिया था कि आपका शासकीय जगह पर कहीं कोई ना फसल, कोई ना कब्जा, वो है। दूसरा, ये पूरी इनकी जो किला कोठी की जो जमीन पर जो पूरे कहाँ अतिक्रमण कब्जा, इसमें पूरा खसरा नंबर, रकबा, कहाँ कितना कब्जा किए, पूरा इसमें है डिटेल। तीसरा जो वहाँ का पूरा नक्शा है, जो 300 एकड़ जमीन ये है, और इनका ये आप देख लीजिए, इसका देखें, ये है इनका 219 नंबर, इनकी जो किला कोठी का है 219 नंबर। इसके आगे वृंदावन ट्रस्ट की 220 नंबर ये लगी। ये पूरे पे कब्जा किए और रोड से इनकी जमीन ही नहीं है, रोड से कम से कम 2 जरी पीछे इनकी जमीन है। यही जो उसके पट्टे वितरण भय थे सोसाइटी के माध्यम से, वो उसका नियम है, जो उसमें जो सदस्य हैं वो बेच खरीद सकते हैं। जो आप उसमें सदस्य नहीं हो, आपने कौन स्तर से उस जमीन को, आपने पट्टे की जमीन आपने रजिस्ट्री कराई, उन लोगों के पट्टों पर कब्जा कर लिया, बिल्डिंग बना ली, मंजूरी बस उनको दखल। तीसरा, ये वहाँ के जमीन के कागज इनके जो यहाँ के जो भवन रही इनकी यूनिवर्सिटी। तीसरा, जिसमें जो कारंदा इनकी, जिससे कारंदा से इन्हें दान किया, इसमें इस राजस्व रिकॉर्ड में कारंदा लिखा हुआ है, उसकी भी काफी है। ये लिखा है कारंदा। एक मालिक को उनका आदमी दान कर देगा, गरीब की बात, एक मंत्री को उनको कारंदा जमीन दान कर लो 11 एकड़ है। मालिक कोनो गरीब को दान कर देते तो ठीक है, लेकिन उनका काम कारंदा मालिक को दान कर रहा 11 एकड़ देने, तो वह भी फिर मालिक ले रहे तो सिंचित से असिंचित करा रहे। मतलब जो 1 करोड़ की जमीन होगी 50 लाख में रजिस्ट्री करवा रहे। मतलब जहाँ मंत्री जमीन खरीद रहे पूरी बात सिंचित हो जा रही, सिंचित से सरकार कह रही है सिंचित रकबा बढ़ रहा, मंत्री सर घटा रहे वो बिना। आपके माध्यम से अपनी बात सबके बीच पहुंचाना चाहिए। आपको पूर्व से मालूम है कि हमारे सागर जिले के जो राजस्व एवं परिवहन मंत्री, वो तो अन्याय को अपना धर्म समझते और अन्याय पर जग जाहिर है कि वो कितने लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों के मकान गिरवा रहे हैं, लोगों पर प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिले में जो वरिष्ठ बैठे अधिकारियों प्रशासन से जनता न्याय चाहती है और न्याय की उनसे अपेक्षा रखती है।
लेकिन प्रशासन भी और बड़े बड़े अधिकारी भी जिस तरीके से मंत्री के कहने पर कुछ नहीं देख रहे, सीधी कार्रवाई करने के आदेश कर रहे और कार्रवाई करवा रहे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे गांव में ड्रोन सर्वे पटवा राजस्व के द्वारा सर्वे किया गया ड्रोन से उसका, और जो पट्टे वितरण करेगा, पट्टे वितरण तो नहीं हुए लेकिन हमें जानकारी मिली कि पोर्टल पर वह नाम जहाँ जिसके मकान बने थे, जिसके जिस जगह पर कब्जा थे, वहाँ पर उन पर नाम दर्ज कर दिया गया। अब हमें नहीं मालूम किसका नाम उस पर दर्ज कर दिया गया, हमारा या हमारे परिवार का, लेकिन राजस्व एवं परिवहन मंत्री के कहने पर एक दफे पहले जांच की, उस समय तहसीलदार ने जांच की और वहाँ हमारा किसी भी जगह पर शासकीय पर कब्जा नहीं कर पाया गया। उसका हमारे पास जो पंचनामा है, पंचनामा की कापी है। उसके बाद फिर दोबारा जांच कराई गई और एसडीएम और तहसीलदार से जो बनवाया गया एक प्रमाण पत्र और कलेक्टर साहब को भेजा गया कि इनका मंत्री वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। आप पंचायतों को रिकॉर्ड निकाल लेंगे, अभी 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन पंचायत को टेंट और पत्थर और भूमि पूजन का कितना करोड़ों रुपया उनको पेमेंट करना पड़ा। पंचायतों से पेमेंट भुगतान हो रहा है। पंचायतों को अगर जो पंचायत की जो राशि है वो तो मंत्री के पत्थर बनाने में और टेंट लगाने में उसमें ही हो रही, पंचायत को वहाँ काम करने में कुछ नहीं हो। सर मंत्री की विधायक निधि आ रही उसमें गोविंदवार बन रहा है, सामंतवाद गोविंदवार। अरे उस गांव के कोई वरिष्ठ व्यक्ति का नाम लिखा देते, उस गांव के किसी धार्मिक स्थल का नाम लिखा देते। अब गोविंदवार में से निकाल कौन हमारे हो रहे हैं, आपने गोविंदवार लगा जाए वो में से अगर हमारे हो रहे होते तो आदमी की तो चल दीजिए गोविंदवार के नीचे से निकले से हमारे हो रहे तो हमारे हो जाते। लेकिन वो विकास का पैसा आया था वो स्वयं खा गए, उसमें इन्हें भ्रष्टाचार किया, क्योंकि उन गेटों में और 50% का भ्रष्टाचार किया जाता है। वह राशि मंत्री खाते हैं, भ्रष्टाचार की राशि जिसमें 2-2.5 लाख का जो द्वार है वो मुश्किल 50,000 में लग जाता है, बाकी पूरी राशि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता है। आप 4 साल की विधायक निधि की सूची निकाल लें, पूरी राशि में गोविंद राजपूत ने सिवा गोविंद प्रतीक्षालय के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार किया।